जय हिंद दोस्तों। सुपर सेट 7 में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आपके सामने ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और आप लोग आंसर देते जाइए। इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था बताइएगा आप सभी। और ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। लॉर्ड बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के वायसराय में हुआ था, वायसराय के समय हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1950, 1952, 1955, 1957। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। 1952 इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? भारत के दक्षिणी पश्चिम तट पर, तट तरफ अरब सागर है। तो बताइएगा पश्चिमी साइड में है। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और जाके अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाना। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन में है 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां या 92वां। 52वां है 52। भारतीय संविधान के किस प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है कालिदास, चाणक्य, बाणभट्ट, वराहमिहिर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी इनके 3 नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुई और सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुई बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान ने सर्वप्रथम
पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष किया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और ऑप्शन आपके सामने है, देखिए 1982, 1983, 84 और 85 है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार बताएगा। और अभी फिलहाल यूएसए, इजराइल और ईरान में युद्ध चल रही है और ईरान के लीडर खामेनेई, उनकी मृत्यु हुई हो गई उनकी, और अभी युद्ध अभी चल रहा है। बताइएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। ऑप्शन सी, 1984 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला भारतीय संस्थान कौन है? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला भारतीय संस्थान कौन है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला भारतीय संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी के अंदर बुलंद दरवाजा है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ऑप्शन बी में, सॉरी ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में है अकबर। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? ऑप्शन आपके सामने भाग 2, भाग 3 है, भाग 4 और भाग 4 का क है और भाग 5 है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। और भाग 4 में है डीपीएसपी, भारत राजकीय नीति निर्देशक तत्व, और वो आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी भाग 4 में है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 का ए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भाग 4 का ए में है मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे देखते हैं। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन में है 12 मार्च 1930, 26 जनवरी 1930 और बाकी ऐसे ही आप सभी को मार्च 1930 से याद होगा। तो मार्च एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा और 1930 ये सभी को याद होगा, दांडी मार्च। तो 12 मार्च 1930, ऑप्शन ए इसको, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है बताइएगा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी में दिख रहा है उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? लॉर्ड वेलेस्ली किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है सहायक संधि, फुट डालो और राज करो, विलय की नीति या अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेस्ली किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक संधि, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सहायक संधि। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सिक्किम भारत का राज्य किस वर्ष बना? सिक्किम भारत का राज्य किस वर्ष बना? ऑप्शन आपके सामने 1972, 1973, 1974 या 1975। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, 22वां राज्य बना और ये 1975 वर्ष, किस वर्ष बना था? तो 1975 में। ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा 1975। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? और संविधान कब लागू हुआ ये सभी बताइएगा। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो चुका है। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो संविधान बनकर जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जस्ट 2 महीना, जस्ट लागू होने से पहले 2 महीना, जस्ट 26 नवंबर 1949 को। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। रक्त समूह की खोज किसने की थी बताइएगा। लुई पैस्चर, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर या एडवर्ड जेनर। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ, आज का सेशन यही पे समाप्त हुआ। और ऐसे ही जुड़े रहिए। और अभी तक SSGD का एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिस कब एग्ज़ाम है इसका, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।